अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है। सियासी वीडियो तो आप सुनते ही रहते हैं। आज फिर एक कानूनी वीडियो बनाने लगा हूँ, और वो वही कानूनी वीडियो जो मैं अक्सर बनाता रहता हूँ कि ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के हवाले से मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन आ रहे हैं, और मैंने एक हफ्ते से वीडियो नहीं बनाई थी इसकी, तो मैंने कहा इसकी वीडियो बना लूँ और आपको मज़ीद अपडेट कर दूँ। ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस का तो आपको पता है कि ये वो लोग लेने के हकदार हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लाई रहे हैं और रिटायर हो गए हैं। गवर्नमेंट एम्प्लाई या सेमी गवर्नमेंट भी, जिनको पेंशन मिलती है ना, वो इसके हकदार हैं। कई बंदे वो प्राइवेट इदारों वाले कर रहे होते हैं, तो वो हकदार नहीं है। जिनकी पेंशन नहीं है या जिनकी ग्रुप इंश्योरेंस जो है वो नहीं कटती, वो इसके हकदार नहीं है। ये हम इस तरह के रोज केस हर हफ्ते फाइल करते हैं, ये वाले। अब ये इसमें भी हमने किए हुए हैं, इसमें बैंकिंग के लोग भी हैं, इसमें कारपोरेशन के लोग भी हैं, इसमें दूसरे सूबों के लोग भी हैं। ख़ास तौर पे उनको भी मैं आपको डिफरेंट तरीके से बताता हूँ कि इसमें 3 सूबों को केस करने की ज़रूरत नहीं है। जो सूबाई मुलाजमीन है वो हमें बड़ा बड़ा फ़ोन करके वो रब्ता करते हैं कि जनाब हम सिंध से हैं, ये वो। तो उनको मैं बता दूं कि सिंध वालों का, केपीके वालों का, बलूचिस्तान वालों का, जो सूबाई मुलाजमीन है उनके जो है वो, उनको केस करने की ज़रूरत नहीं है सूबाई मुलाजमीन को। ठीक है जी। अलबत्ता जो फेडरल वाले हैं उनको ज़रूरत है। जो केपीके के, बलूचिस्तान के, सिंध के जो फेडरल वाले इदारे हैं सारे, वो सारे केस कर सकते हैं। बाकी 3 सूबों के जो सूबाई हैं उनके फैसले हो चुके हैं, वो अपने अपने डिपार्टमेंट में जाके दरखास्तें दें और वो करें। ख़ास तौर पे जो सिंध वाला है उनका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन वो दरखास्त दें ताकि उनको रिटर्न उसका जवाब मिले। वहाँ भी लोगों को वो कर रहे हैं। कुछ लोग गलत फहमियाँ फैला रहे हैं कि नहीं जी ये हमें वकील मिसगाइड कर रहे हैं, ये वो। एक दो में वीडियो मैंने देखी हैं जो लोग वकील नहीं है और वो कह रहे हैं कि शायद जी ये ठीक नहीं है, ये वो। उनको हम ये बता दें कि हम ये अदालत में केस करते हैं, हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट का नंबर लगता है, जज का नाम बताया जाता है, और इसमें कोई नंबर 2 या फ्रॉड वाली चीज़ नहीं है। फिर वो कहते हैं जी कि जब हम केस करेंगे तो सबको मिल जाएगा। रिट पिटीशन में ये होता है, जब तक जज साहब आर्डर ना करें कि ये जी यूनिवर्सल आर्डर है और सबको मिले, तब तक ये होता है कि जितने पटिशनर होते हैं उनको रिलीफ मिलता है। अभी देखें, इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, जस्टिस साकिब निसार का फैसला आ गया 19 में, लेकिन उन्होंने सिर्फ पटिशनर की हद तक फैसला किया। अगर वो सारा कर देते तो पूरे पाकिस्तान में आपको केस करने की जरूरत ही नहीं थी। हम सीनियर वकील हैं, हम किसी को ना धोखा दे सकते हैं ना फ्रॉड कर सकते हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये जजेस भी देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज भी देखते हैं, हाई कोर्ट के जज भी देखते हैं। इसलिए आप ये ज़हन से निकाल दें कि ये कोई फ्रॉड हो रहा है। चाहे मैं केस कर रहा हूँ या मेरे दूसरे वकील भाई कर रहे हैं, ये फ्रॉड नहीं है। ठीक है। अब जो 2 लोग इसमें केस में शामिल हो सकते हैं, वो एक तो पंजाब का भी फैसला होना बाकी है। ये सारे केसेस जो है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पड़े हैं सारे केसेस। तो ये जस्टिस अमीर भट्टी साहब के पास पहले लगते रहे हैं, अब वो चीफ जस्टिस बन गए हैं। उन्होंने इसके लिए फुल बेंच का आर्डर कर दिया है, लेकिन अभी बेंच बना नहीं है। तमाम डिपार्टमेंट्स को नोटिस जारी हो चुके हैं और उनके पैरावाइज कमेंट्स आ चुके हैं, और वो जब फुल बेंच बनेगा 3 जजों का या 4 जजों का, फुल बेंच होता है जो 2 से ज्यादा जज जितने भी हो ना उनको फुल बेंच कहते हैं। चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, उनके पास आपका केस लगेगा। पंजाब वाले हमारे साथ राब्ता कायम करें, वो केस कर सकते हैं। और फेडरल के तमाम इदारे पूरे पाकिस्तान के, सिंध के, केपीके के, बलूचिस्तान के, वो सारे हमसे वो राब्ता करें। ये जो 3 सूबे हैं, सिंध, केपीके, बलूचिस्तान, फेडरल वालों का, इनका केस हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में करते हैं क्योंकि वो फेडरल इदारा है, वहाँ पे वो लाए करता है। और वहाँ पे भी 2 जजों का डिवीजनल बेंच बना हुआ है, मियाँ जस्टिस गुल औरंगजेब साहब की क़यादत में, की ज़ेर सरपरस्ती। वहाँ सारे केस इकट्ठे हो रहे हैं। आप जो अभी केस भेजेंगे
वहां वो जमा हो जाएगा, फिर जब सबका फैसला होगा तो उसमें उनका भी हो जाएगा। इसी तरह जो पंजाब वाले हैं वो हमें यहाँ कागजात भेजेंगे, तो जब यहाँ पे फैसला होगा तो उनका हो जाएगा। जब तक जज आर्डर में लिखे नहीं कि ये सब के ऊपर लागू है, तो वो उस वक्त तक नहीं होगा। वो उस वक्त तक जो लोग आ रहे हैं उनका केस का फैसला होगा, और जो नहीं आ रहे हैं फिर उनको इंतजार करना पड़ेगा जब तक मेन कानून में तरमीम नहीं हो जाती। ठीक है जी। अब इसमें जो केस भेजने का तरीका है वो बड़ा सिंपल है। आपने, ये मेरा मोबाइल नंबर है 030047255752, मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। इसके नंबर पे आपने कॉल मिलानी है और फिर मैंने आपको ओके करना है कि भाई आपके कागजात ठीक हैं या नहीं है। ऑफिस का एड्रेस भी है, वो भी मैं आपको दे देता हूँ। मुनसिफ लॉ चैम्बर, मुनसिफ बिल्डिंग, 1 टर्नर रोड, लाहौर हाई कोर्ट, लाहौर। ये मेरे ऑफिस का एड्रेस है। लेकिन आपने कागजात भेजने से पहले मुझे फ़ोन ज़रूर करना है, क्योंकि मैं बताऊंगा कि आपका केस बनता है या नहीं बनता। तो कागज़ भेजने का तरीका क्या है? अपना शनाख्ती कार्ड और रिटायरमेंट का लेटर, ये 2 कागजात, सिर्फ 2 कागजात आपने मुझे व्हाट्सएप करने हैं। वो मुझे मिल जाएंगे। जब व्हाट्सएप आप करेंगे तो मैं आपसे खुद फिर मैं रब्ता करूंगा, मेरा स्टाफ रब्ता करेगा, तो आपको केस भी समझा देंगे। इसकी थोड़ी सी फीस भी है, वो भी आपको समझा देंगे। आपका केस भी मेन केस के साथ अटैच हो जाएगा। चाहे वो पंजाब का है तो इधर अमीर भट्टी साहब के पास जो केस है वहां अटैच हो जाएगा, और जो पूरे पाकिस्तान के फेडरल वाले हैं वहां पे आपका इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो जाएगा। इसमें बैंकिंग वाले ये वो सारे आ जाते हैं। मुझे कहते हैं जी आप डिपार्टमेंटों के नाम बताएं। मैं हर डिपार्टमेंट का नाम कैसे बता सकता हूँ? इसमें PIA वाले, स्टील मिल वाले, बैंकिंग वाले, स्कूल प्रोफेसर, ये सारे भाई उसमें गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉई हैं, जो रिटायर्ड हैं, जिनको पेंशन मिलती है, वो इसमें शामिल हो सकते हैं। उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो में हर चीज़ जो है ना वो समझ आ गई होगी। इसके अलावा भी फ़ोन नंबर भी मेरा आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, तो आप अपने कागजात भेज के मेरे साथ टेलीफोन पे रब्ता कायम करें। इंशाल्लाह ताला होपफुली ये हो जाएगा। 3 सूबों में हो गया है, हमारा भी हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका फैसला कर दिया, लेकिन पटिशनर की हद तक की है। ठीक है, तो अब उम्मीद है आपको समझ आएगी। इसमें जो हमने ये केस फाइल किए ना, मेरे पास इसमें आर्मी के लोग भी शामिल हैं, ये भी बता दूं। मेरे पास सिपाही से लेके जर्नल तक, कर्नल, ब्रिगेडियर सारे शामिल हैं, वो इसमें शामिल हैं। और बैंकिंग के लोग शामिल हैं, और इसमें फोर्सेस, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, वो सारे लोग शामिल हैं। आप सब लोग इसमें केस में शामिल हो सकते हैं इंशाल्लाह ताला। ये आपके अपने पैसे हैं जो आपने दिए हुए हैं। हमने वहाँ पे बहस में यही कहा है कि जी इनके अपने पैसे हैं, इनको प्रॉफिट के साथ लौटा दिए जाएं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच। जो दोस्त सुन रहे हैं ना, वो आगे ये वीडियो पहुँचाएं। वीडियो नहीं पहुँचाते, वो कहते हैं जी सुना जी पैसे मिल रहे हैं। हमने कहा कोई पैसे नहीं मिल रहे, पहले केस करेंगे, केस जीतेंगे तो तब मिलेंगे ना पैसे। तो जो आगे आपसे पूछे उसको ये वीडियो सेंड करें। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज।